हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो 2024 की रीडिंग बेसिस पे है कि 2024 में टाइटल तो वैसे आपने पढ़ लिया है, फिर भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि 2024 में आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा अपने पर्सन के साथ। अब आप नोट कांटेक्ट में हो, रिलेशन में हैं, क्रश करते हैं, मैरिज हुई है उनके साथ, ये कैसी भी सिचुएशन है आपकी, आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं इस तरह से कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा 2024 में। ठीक है, अब ये पूरा 2024 इसमें इंक्लूड है। मैं महीना महीना करके रीडिंग नहीं बना रही, मैं पूरी की पूरी एक 2024 की रीडिंग बना रही हूँ। बट अगर आप लोग इससे एक्सेप्शनल रीडिंग्स देखना चाहें तो आप चैनल पे बहुत सी टाइमलेस वीडियोस हैं जो कि कभी भी देखी जा सकती हैं, आप वो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ पर अब हम ऑप्शंस रख देते हैं। ए टू आई के साथ नंबर 1, जी टू आर के साथ नंबर 2 और एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। ठीक है जी। सो स्टोन्स भी रख देते हैं। नंबर 1 है ये रेड स्टोन, नंबर 2 है ये वाइट स्टोन, और ये मिक्स कलर हैं कुछ। ये स्टोन है, इसका नाम मुझे भूल गया है, इसको फेरी स्टोन भी कुछ लोग कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपकी ऑप्शन। अब आपके जहन में अगर एक से ज़्यादा इंसान हैं तो आपने क्या करना है कि रीडिंग पहले एक पर्सन के लिए वॉच करनी है, फिर उसके बाद आपने दूसरे पर्सन के लिए वॉच करनी है। ठीक है, एक देख लें और फिर वापस आएं और फिर दूसरे पर्सन के लिए चूज़ करें। सो लेट्स सी। आप चूज़ कर लीजिए। मैं हल्दी ने कार्ड्स वगैरह रख लूँ जो मैंने पिक करने हैं इस रीडिंग में। अच्छा जी, उम्मीद तो आपसे ये है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त सी रीडिंग्स मिलेंगी। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। या ऑप्शन 1, हाय ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये रेड स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या चलने वाली है रिलेशनशिप बेसिस पे। ग्रुप नंबर 1, किस किसने ये चूज़ किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ग्रुप नंबर 1 का जो रिलेशनशिप है 2024 में कैसा रहने वाला है। ओके, उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी, 2024 ग्रुप नंबर 1 के लिए 2024 थोड़ा सा स्टक, डिप्रेस या किसी मसले के ऊपर नीडी होना जो है वो भी नज़र आता है। थोड़ा सा पैरालाइज्ड फील कर सकते हो आप लोग इस साल में, मगर ये तो पॉप्ड अप एनर्जी थी, रिलेशनशिप एनर्जीज नहीं थी। लेट्स सी, वो पॉप्ड अप हुई तो मैंने डिस्कस कर दिया। 2024 ग्रुप नंबर 1 की रिलेशनशिप के लिए कैसा है।
बैकग्राउंड है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो इट सीम्स लाइक कि जासूसियाँ वगैरह आप लोगों ने काफ़ी की हैं। आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो 2024 से पहले बहुत ज़्यादा कनेक्शन में नहीं थे या कम्युनिकेशन की हद तक थे, जासूसियों की हद तक थे और बेचैनियाँ बहुत थीं, सोशल मीडिया सर्च करते रहते थे। ठीक है, इस तरह से आप बैकग्राउंड में चल रहा था समहाउ। आगे देखते हैं। यहाँ पे है द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत से लोग 2024 से पहले पहले नीडी रहे हैं और अपने पर्सन से ज़रा दूर थे, सप्रेशन का शिकार थे, स्टेटस कॉन्शियसनेस थी, मगर उसके साथ साथ आप उस टॉप पे नहीं पहुंच सके जिस तरह की आपके अंदर कॉन्शियसनेस थी। एंड समहाउ दूरी, सैडनेस का होना और जो कॉन्फिडेंस है उसका ड्रॉप होते रहना, सेल्फ इस्टीम इशू, ये चीज़ें थी। तो आप में से बहुत से लोग ब्रेकअप में थे या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के संगी साथी बनकर नहीं रह पाए। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इकट्ठे रह भी रहे थे तो ये इस तरह की एनर्जी है जैसे कि किसी न किसी चीज़ की कमी थी, अधूरापन था, जैसे पैसों की कमी थी, फिज़िकैलिटी की, मतलब एक दूसरे के साथ फिज़िकली शेयरिंग में एक मसला था और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो पा रहे थे, हेल्थ इशू या किसी और किस्म के टफ़ टाइम चल रहा था आप लोगों का। बहरहाल ये पास्ट की एनर्जी है, बैकग्राउंड की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ चल रही थी और कुछ के लिए ऐसा है कि रिलेशनशिप था ही नहीं। अच्छा जी, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार तो है, नज़र आता 2024 से पहले पहले का। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप लोगों की इस 2024 में आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए बहुत सुपर डुपर क्लियर रहने वाली है। अब आप अपने पर्सन के साथ कैसा भी रिलेशनशिप जी रहे हो, मगर यू वांट टू बी हैप्पी, आप खुश रहना चाहते हो, आप कनेक्ट रहना चाहते हो, ओपन रहना चाहते हो और मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, सक्सेस गेन करना चाहते हो। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्राइट आपकी एनर्जीज नज़र आती हैं ग्रुप नंबर 1 2024 में अपने रिलेशन को लेकर, ठीक है, और अपने पर्सन को लेकर। और आप अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो। बहुत से लोग जो मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, कनेक्शन में हैं, उनके यहाँ प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं और आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ये भी चीज़ है। और अपने कनेक्शन में आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, मज़ीद बेहतरी लाई जाए। तो एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, थ्रिल बहुत रहेगा, फ्रीडम के साथ जीना, पैशंस के साथ जीना, ये चीज़ें बहुत रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद को बनाना, खुद को संवारना, खुद को प्लेजेंट मूड में रखना, परफ्यूम लगा के रखना, बनना संवरना, ये चीज़ों की तरफ आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मगर अगर आप अपने पर्सन को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके कंफ्यूज थे, तो ये जो साल है 2024, इसमें आप सुपर डुपर क्लियर हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन जो हैं, इनकी एनर्जी जो है वर्गो इन सन है 2024 में इस कनेक्शन को लेके, आपको लेकर। तो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि बहुत सी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, स्लो मूवर हैं मगर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत पेशेंस के साथ चलने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहते हो बी हरी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, वो चीज़ इनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा स्लो मूवर हैं, ठीक है। एक ये चीज़ है सोच समझ के चलने वाले, मगर इनको ना आपके बारे में जानने में जो है ना इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रहेगा आपके बारे में मज़ीद जानना, मज़ीद समझना, आपको डिटेल में छोटी-छोटी बातों को समझना। तो ये जो साल है, इस साल में तकरीबन 8 महीने तो कम से कम ये आपको सोचते हुए ही गुज़ार देंगे। मतलब कि आपके बारे में मज़ीद जानने, समझने में गुज़ार सकते हैं। मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये जो साल है इसमें ये थोड़े फ़ोकस्ड हैं, आपके ऊपर तवज्जो कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रही हैं। मगर इसके साथ-साथ इनका रुझान कुछ बिज़ी शेड्यूल की तरफ भी है। ये वर्क करेंगे, बिज़ी रहेंगे, पैसा कमाएँगे अगर ये जॉब करते हैं या करियर में हैं या फाइनेंसेस को गेन करना चाहते हैं। अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की तरफ इनका रुझान बहुत होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रहेंगे। इट सीम्स कि ये इस साल में बहुत सी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ़ ये काउंट नहीं कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है या रिलेशन बनाना है, नहीं। ये भी देख रहे हैं कि शादी अगर करता है इंसान या रिलेशन में आता है, तो फैमिली बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, फिर ग्लॉसरी करनी पड़ती है, बिल्स पे करने पड़ते हैं और आप जॉब करते हो या ये जॉब करते हैं, तो उसका शेड्यूल क्या होगा, फैमिली स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, बेडरूम कवर जो बेडरूम कलर्स हैं, स्कीम्स हैं बेडरूम्स की, वो क्या होंगी। मतलब छोटी-छोटी ज़िंदगी की हर बात को ज़रा डिटेल में ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और ये भी द सन मूड के साथ हैं, तो इट्स मीन कि ये भी थोड़ा बहुत क्लियर ही नज़र आते हैं। अगर नाराज़गियाँ बनती हुई या किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आईं, तो ये थोड़ा-सा उन नाराज़गियों पे और कॉम्प्लिकेशंस पे थोड़ा-सा वर्क करने की कोशिश करेंगे, डिवोटेड होके करने की कोशिश करेंगे ताकि बेहतरी आ सके। तो इनका मेन फंडा जो होगा वो ग्रोथ है, ठीक है? ज़िंदगी की ग्रोथ है। तो एक और चीज़ ये है कि ये आपको थोड़ा-सा बिज़ी सिग्नल देंगे क्योंकि ये वाक़ई ये जो साल है इसमें ये बिज़ी रह सकते हैं। आगे देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इनकी लाइफ में जो है 2 चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि ये बैरून मुल्क जाएँ या कहीं कोई सफ़र वग़ैरह करना हो इन्होंने, मगर उसके साथ-साथ ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी रहेंगे। आपके लिए डिज़ायर्स फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा हैं। कैन बी पॉसिबल कि आप लोग फ़िज़िकली इंटिमेट कर रहे हो या फिर कैन बी पॉसिबल कि आप दोनों जो हैं अपने कनेक्शन को लेकर, एक-दूसरे को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हो। और उसके साथ-साथ ये जो है प्लानिंग्स पे रहेंगे, फ्यूचर प्लानिंग, पार्टनरशिप प्लानिंग, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट इस तरह से। और इनके सामने अगर चॉइसेस आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके सामने चॉइसेस हों, तो ये चॉइसेस में कहीं न कहीं ये चीज़ देखेंगे जैसे बिज़नेस कैलकुलेशन होती है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। जैसे कि हम रिश्ता करने जाते हैं, तो रिश्ता करते वक़्त भी एक बिज़नेस डील ही हो रही होती है। बिज़नेस डील माने कि चीज़ों को नाप-तोल के लिया जाता है कि लड़का अच्छा है कि नहीं, लड़की अच्छी है कि नहीं, कास्ट कल्चर क्या है, उनका स्टेटस क्या है, पढ़े-लिखे हैं कि नहीं, चलते ठीक हैं, बोलते ठीक हैं। ये चीज़ें देख के फिर हम लोग जो हैं वो रिश्ता करते हैं। तो यही बात है कि ये भी बहुत सी चीज़ों को काउंट करते आ रहे हैं थ्रू आउट और ये अपनी प्योरिटीज़ के ऊपर अगर कनेक्शन को रखने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो प्योरिटीज़ हैं वो इस कनेक्शन से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके रिलेशनशिप की म्यूचुअल आप लोगों की एनर्जी है। तो इट सीम्स लाइक कि आपका जो रिलेशन है म्यूचुअली बात करें बहुत संजीदा है। आप लोग आपस में जब म्यूचुअल कनेक्शन पे आते हो तो बहुत संजीदगी के साथ आ रहे हो, सीरियसनेस है, थोड़े से कोल्ड बिहेवियर्स हैं या कुछ डिसीजन मेकिंग लेना है, एनालाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इंटेलिजेंट बेसिस पे चलोगे और आप लोगों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मेंटल लेवल पे नज़र आती है कि आप उनको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं। थोड़े से असर्टिव भी हो, थोड़े से प्रोफेशनल हो, थोड़े से कह सकते हैं इंटेलिजेंट होकर चलना चाहोगे, एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे थोड़ा सा आपका कनेक्शन सीरियस नज़र आता है और थोड़ा सा डिटैच्ड भी है। ये एक मिक्स फ्लेवर है कि और इसमें जो मेल कैरेक्टर होगा, मतलब आप दोनों में से जो मेल कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा सीरियस होगा। सीरियस माने संजीदगी दिखाएगा। अब ये संजीदगी रूडनेस की बिना पे भी हो सकती है, ये संजीदगी इस कनेक्शन के
बेसिस पे भी हो सकती है, और एट द एंड इस कनेक्शन में मैं फिर यही कहूँगी कि अगर कोई बात छुपी हुई है तो वो खुल के सामने आ सकती है। अच्छा, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी है आप लोगों की थोड़ी बहुत नज़र आती है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इस कनेक्शन को लेकर आप लोग अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशनलिस्ट से या किसी न किसी इंटेलिजेंट पर्सन से, मैच्योर पर्सन से आप अपनी कनेक्शन के बारे में डिस्कस करना, गाइडलाइन लेना, या ये जो टैरो रीडिंग्स देख रहे हो इसी तरह से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादातर के लिए मैं ये कहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल नज़र आता है। ठीक है, सो लेट्स सी। द डेविल, सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है, और बहुत ज़्यादा सोचने और बहुत ज़्यादा चाहते रखने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साथ साथ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को या जो नेगेटिव अटैचमेंट्स रहेंगी या टॉक्सिसिटी रहेगी वो आपको म्यूचुअली संजीदा करती है। ठीक है, आपको म्यूचुअल माने दोनों का जब कनेक्शन बनता है तो म्यूचुअल आपका जो कनेक्शन है उसको थोड़ा संजीदा कर देती है। तो आप लोगों के अंदर ऐसे थोड़ी बहुत आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटी भी मौजूद है, लस्टीनेस भी मौजूद है, लस्टी सी ख्वाहिशात, टेम्पटेशन एक दूसरे के लिए, मगर साथ साथ नेगेटिव साइड्स भी साथ साथ चलेंगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, या फिर ये किसी किस्म की बैड हैबिट्स हो सकती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म पे जाके कुछ नेगेटिव है साथ साथ चल रहा। अच्छा जी, आप लोगों के कनेक्शन, जो रिलेशनशिप की हमने बेसिक बात की थी कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका वो कैसा रहेगा इस साल में 2024 में। 2024 में आपके रिलेशनशिप में एक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, और फिर से मैं कहूँगी क्योंकि फिर से वही एनर्जी है कि आपके सामने सच्चाइयाँ खुल रही हैं, और थोड़े से आप लोग जजमेंटल हो जाओगे क्योंकि आप सोचोगे कि आपका रिलेशन जो आप लोगों ने पास्ट हिस्ट्री बता ली, गुजार ली, वो क्या थी, और आप उस बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग पे होगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। आप में से कुछ लोग सुलह कर लेंगे, कुछ लोग जो हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोई नई डिसीजंस लेंगे, और इस अहद के साथ लेंगे कि जो पुरानी गलतियां थीं वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी, एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं लगाए जाएंगे, और कुछ लोग फाइनली कोई ना कोई आउटकम जो है वो निकालते हुए दिखाई देते हैं। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ी बहुत जो है कनेक्शन जो है थोड़ा सा जज किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जज करने वाले लोग भी हो सकते हैं आपके सोशल सर्कल, आपका फैमिली सर्कल, और ये आप लोग खुद भी हो सकते हो कि आप अपने कनेक्शन को जज कर रहे हो। सो स्पिरिचुअलिटी है, आप लोग अपने रिलेशन के लिए काफ़ी प्रेयर करते रहोगे, मैच्योरिटी के साथ चलने की कोशिश करोगे, एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो इस रिलेशन को काफ़ी हद तक आप लोग इंट्यूटिवली भी चला रहे हो, साइकिकली भी चला रहे हो, तो ऐसे इस रिलेशन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को रखने के लिए आप लोग जो हैं थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, गिवर हो रहे हो, और थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हो, इस तरह से रोमांटिक फेज़ के साथ रहोगे, मगर अपने इमोशंस को किसी हद तक काबू करके चलने की कोशिश कर रहे हो मैच्योरली। सो इट सीम्स लाइक कि थोड़ा सा अनकंडीशनल होना पड़ेगा आप लोगों को इस कनेक्शन में, बट ऑल टुगेदर आप लोगों के रिलेशन में इस साल में 2024 में एक चीज़ खास कॉमन है, वो ये कि मोहब्बत कायम रहेगी आप लोगों की, चाहे आप साथ हो, दूर हो, कोई भी वजह हो, मगर मोहब्बत जो है वो कायम रहने वाली है। अच्छा जी, इस सिचुएशन में सारी में जो फीमेल कैरेक्टर है, जो फीमेल कैरेक्टर हो गया या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग कैरेक्टर हो गया, वो इस कनेक्शन को तोड़ने की कतन नहीं बल्कि जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अच्छा, आगे देखते हैं आप लोगों के हाँ जो इस कनेक्शन को लेके चैलेंज बनेंगे इस साल में 2024 में, वो है मैनिफेस्टेशन। आप जिस तरह से अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए।
कम्युनिकेशन बहुत खुल के अपने हिसाब से करना या ट्रिकी हो के चलना, अपनी अपनी जैसी आपकी डिज़ायर है उस तरह के मौक़े हासिल करना आप लोगों को थोड़ा-सा मुश्किल लग सकता है। तो फ़ोकस बना के अचीवमेंट गेन करना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। बहरहाल आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके इस कनेक्शन में, इस साल में, जो आपका कर्मिक इश्यूज़ होंगे, जो भी इश्यूज़ हैं उनसे आप निकलने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाओगे। किस्मत आपका साथ दे रही है और बेहतरी की तरफ आप जाते हुए नज़र आते हो, एक रूटीन जीते हुए नज़र आते हो और उसके साथ-साथ एक्सपेंशन है एंड समहाउ मूड पॉजिटिव रहेंगे और रिलेशनशिप को तोड़ने की बजाय जोड़ने की तरफ रुझान रहेगा। ये कुछ अच्छी-अच्छी बातें हैं और फ्लो कायम रखने की कोशिश करोगे। अच्छा, आप लोगों के कनेक्शन की एक ब्लेसिंग ये भी है, आई डोंट नो कि ये आपको किस टाइप की ब्लेसिंग लगे, मगर ये ब्लेसिंग भी है कि ऑन एंड ऑफ वो एक साइकिल चलता रहता है ना कनेक्शन में, वो साइकिल आपका चलता रहेगा। जुड़ रहे हो, बन रहे हो, टूट रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मगर वो गोल, 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 गोल उसी कनेक्शन में बार-बार, बार-बार घूम रहा है। सिचुएशन बार-बार वही चल रही है। इस तरह की सिचुएशन भी है। अच्छा, ये जो साल है 2024, अगर आप लोग इकट्ठे आते हो, कनेक्शन में आते हो, आप लोगों के लिए बड़ा मुबारक इस लिहाज से है कि किस्मत बड़ी धनी रहेगी, आपको अच्छी लोकेशन मिल जाएगी रहने को, या अच्छा घर बन जाएगा आपका, या फिर आपको पैसे अच्छे आ सकते हैं। कोई होता है ना साथी जिसका मिल जाने से जो पनौती है वो ख़त्म होती है, तो ये पनौती ख़त्म होने के चांसेस भी बन सकते हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने रिलेशन को बनाने के लिए इसका अपने कनेक्शन को बनाने के लिए इस साल में हर मुमकिन कोशिश करें। कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, एडजस्टमेंट भी करनी है, शेयरिंग भी करनी पड़ेगी। और शेयरिंग ऐसे है कि अगर आप अपने पर्सन की लाइफ में जो भी उनकी पर्सनल सेल्फ में उनके फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, उनके कोलीग्स या कोई भी इंसान हो जाए, थर्ड पार्टी कोई भी हो, आपको उसको भी साथ लेके चलना होगा और थोड़ा-सा आपको अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करना है। जो आप उन्हें समझोगे तो वो भी आपको समझने लगेंगे। थोड़ी बहुत शेयरिंग करनी है, जो भी आपके सोर्सेस हैं आपकी, उस तरह से शेयरिंग चलती रहे। इट्स गुड। अच्छा, अब आपकी तरफ से जो लोग हैं, आपकी साइड से फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, अहबाब, या फिर आपकी अगर थर्ड पार्टी भी हो आप लोगों के कनेक्शन में किसी किस्म की, या लव ट्रायंगल, तब भी यहाँ पे यही है कि आपको हर चीज़ को जोड़ने की तरफ लेके जाना है, ना कि तोड़ने की तरफ। आपने कोलैबोरेट करना है, ठीक है ना? ग्रोथ करनी है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक्शन में रहने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिवोटेड होके, सीरियस होके, आप कमिटमेंट लेवल पे आके कॉम्प्रोमाइज़िंग अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है। और बहुत दफ़ा रिकन्सिलेशन भी होगी, तो ये एक नेचुरल फैक्ट है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो थोड़ा बहुत ये भी साथ-साथ चलता रहेगा। आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की रिलेशनशिप की एनर्जी 2024। स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। जेमिनी, विर्गो, सजिटेरियस, पाइसिस, नहीं, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, लियो, जेमिनी, और ये स्टार साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइनर में पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस ऐड हो जाते हैं क्योंकि इतने ढेर सारे कार्ड निकल आए हैं। अब देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज 2024 का रिलेशनशिप मेरे फर्स्ट पाइल व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आप लोगों के रिलेशन में अट्रैक्शन रहेगी। आप अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते रहोगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। और वो अलग बात है कि जब हालात और वाक़यात और दूसरे, ज़ाहिर सी बात है, दो लोग तो नहीं मिल के रिलेशन बनाते, फैमिली भी साथ बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली वैसे ही आ जाती है, इन्वॉल्व हो ही जाती है किसी न किसी तरह से। तो और आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो, जब फैमिली इन्वॉल्व होती है दो लोगों में, तभी पता लगता है कि रिलेशन सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपके कनेक्शन में अट्रैक्शन है, पैशंस हैं, फिजिकल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स हैं, इंटरेस्ट है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
मिसमराइज्ड हो रहे हो आप लोग। और देखते हैं, keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectations. So it seems कि इस साल में आपके पर्सन का थोड़ा क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और आपके लिए एडवाइस भी यही आई है कि लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइजिंग रहना है। और आपके लिए यहाँ पर भी यही मैसेज आया कि थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखें, कंजर्वेटिव रखा, या सोच लिया कि जो सोच लिया है, फोकस बना लिया है, उसी को हल करना है, तो फिर आपको मसला होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मे बी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में टेम्परेंस आया है और यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड आया है। सो इट सीम्स कि यिंग यांग एनर्जीज हैं आप लोगों के कनेक्शन में। आप लोगों की नेचर, सोच, हालात, कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड्स, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। एक मैरिड, एक अनमैरिड, या एक दो मैरिज, एक सिंगल वन मैरिज, कोई भी इस तरह से डिफरेंसेस हैं। तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है कि जो हालात बदल रहे हैं तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप ज़िद बना लोगे तो आपका कनेक्शन स्पॉइल हो सकता है। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, 2024 for group number 1 relationship, 2024 for group number 1 relationship. Lightning, sudden change, shocking news, surprises, epiphanies, upheavals and transformation. So blessings में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मतलब कि चेंजेस आएंगी। आप जो है चेंज कर रहे हो अपनी लव स्टोरी को थोड़ा सा टाइम टू टाइम। एक तो यूजुअल रूटीन पैटर्न मैंने आपको बताया, एक साइकिल चल रहा है, मगर जो मैंने कहा कि कर्मा जो आएगा उससे आप निकल पाओगे, या कर्मा अगर पहले से है तो उससे आप निकल पाओगे। इस एनर्जी से ये बात साबित ज़रूर होती है कि थोड़ा बहुत कर्मा बनेगा। वैसे भी आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी से भी ये बात साबित हो रही है कि पास्ट बातें जो हैं, पास्ट सिचुएशंस जो हैं वो उठेंगी। ठीक है, पुरानी बातें, पुराने हालात या पुरानी सिचुएशन, पुराने झगड़े, पुरानी मिस्टेक्स, उनके असरात सामने आएंगे। मगर वो असरात जो हैं आप लोग कोशिश करोगे उनसे अपने कनेक्शन को निकालने की, या उन बातों को बिल्कुल फिनिश करने की, वो जो पुरानी बातें हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि कुछ शेकिंग पीरियड आएगा, मतलब लड़ाई हो सकती है, या किसी बात पे शॉक गुजर सकता है, किसी बात पे सरप्राइजिंग कोई खबर सुन सकते हो। ठीक है, मगर आपकी ये जो उथल पुथल हो रही है ये एडजस्टमेंट के लिए या बेहतरी के लिए हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सको। ग्रुप नंबर 1, 2024 relationship energy. Passions, intense chemistry, like each other equally, having fun. So ये intensity, passions, attraction, ये मैं continuously आपको reading में बता रही हूँ। थोड़ी सी lusty desires का होना, ये चीज़ साथ साथ चलती रहेगी। और ये एक की मार्क है आपके रिलेशन को कैरी रखने का। एक बात जहन में रखिएगा, जिस कनेक्शन में अट्रैक्शन नहीं होती वो कनेक्शन मर जाता है, या वो कनेक्शन बोर हो जाता है। तो आपके कनेक्शन में पैशंस हैं, इट्स मीन कि इसमें इंटरेस्ट है आप दोनों को, तो इसलिए इसका मरने का चांस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। 90% चांसेस हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी शादी हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस साल में आपका कनेक्शन चल रहा है, जैसा भी है वो आगे बढ़ रहा है, और कोशिश की जा रही है एक दूसरे को समझने की, खुश रहने की, और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की, और कुछ खास सीरियस डिसीजंस लेने की, और कुछ चेंजेस भी ज़रूर आप लोग अपने इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में लेकर आते हुए दिखाई देते हो। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन या जो वाइट स्टोन जिन लोगों ने पिक किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन 2024 में इसका क्या बन रहा है। ठीक है, ये किस तरफ को जा रहा है, ये क्या हो रहा है ओवरऑल। सो ये एक जनरल रीडिंग है, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी नई अपलोड मैं करूँ वीडियो इस चैनल पे तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप पहले झटपट देख सकें उस वीडियो को। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप 2024 में कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप 2024 में कैसा रहेगा। ओके, बैकग्राउंड है एस ऑफ पेंटिकल्स। इट सीम्स कि आप लोगों के रिलेशन में बैकग्राउंड में 2024 से पहले एक नई शुरुआत हुई, या फिर आप लोगों ने कुछ नए प्रोग्राम्स वर्क किए। आप में से बहुत से लोगों ने नई जॉब स्टार्ट की साथ साथ, या नई घर बनाया, नई शिफ्टिंग की, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क किया, कुछ मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है, इस तरह से आपके कनेक्शन में कुछ नया सा नया बैकग्राउंड में पास्ट में हुआ है। तो और आपने एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। कैन बी पॉसिबल आपने अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की, या इस रिलेशनशिप को बनाने की, मैग्नेटिज्म करने की, क्रिएट प्रैक्टिकल अप्रोच करने की कोशिश की है, ओपन करने की कोशिश की है नए डोर्स को, इस कनेक्शन को, ताकि इम्प्रूवमेंट मिले। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये 2024 से पहले आपका ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था। सो समहाउ टेक व्हाट रेजोनेट्स, या सुलह हुई थी, दोबारा से रिकनसाइल हुआ था। सो इस वीक इस मंथ आई एम सॉरी 2024 के हिसाब से यहाँ पर द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। सबसे पहले तो आपकी रिलेशन में सबसे पहली एनर्जी आपकी आती है कि ये जो साल है, इस साल में आप काफ़ी ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, एक तो ट्रैवल की एनर्जी खास है, उसके अलावा आप बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ समझने वाले हो, बहुत ही कर्मिक फेजेस से गुजरने वाले हो, या बहुत कुछ गुड कर्मा भी हो सकता है, बैड कर्मा भी हो सकता है, और कंप्लीशन भी आप देखने वाले हो। आप दोनों की कनेक्शन की जो एनर्जी है, नॉट कनेक्शन सॉरी, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की तरफ, या इस कनेक्शन के लिए जो है आप दोनों की एनर्जी, वो ये बताती है कि यू फील लाइक इट्स अ ट्विन फ्लेम, या यू फील लाइक इट्स अ द वन कनेक्शन। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है, उनको भी और आपको भी। मगर आप तो बिल्कुल पीक पे खड़े हो ना अपने कनेक्शन के, मतलब अपने पर्सन को लेके, अपने इस रिलेशन को लेके एक हद पे पहुंच गए हुए हो। 2024 में आपकी पर्सन इस तरह से नहीं है, उनके अंदर इंटेंसिटी है, मगर आपकी एनर्जी बताती है कि आप बहुत एक हद पे पहुंचे हुए होगे, लेवल पे, कि बस वो एक पहाड़ की जो चोटी होती है वहाँ पहुंच जाए बंदा। अब वहाँ पे या तो झोंपड़ा बनाएगा या वहाँ से लुढ़क जाएगा। ठीक है ना, तो उससे आगे नहीं जा सकता। तो आपकी हद यहाँ पे आके एक डेडलाइन बनती हुई दिखाई देती है। तो आप में से बहुत से लोग डिस्टेंस पे ही रहने वाले हैं अपने पर्सन से इस साल में, और बहुत से लोग अपनी सेल्फ में बहुत सी कंप्लीशंस गेन करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी, और कुछ कल्मिनेशंस भी निकालेंगे इस
ईयर में, ठीक है, तो आपको अपना पर्सन जो है द वन की तरह लगेगा, बट यू आर कीपिंग डिस्टेंस मेनी ऑफ यू। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि ऑनलाइन सिचुएशन रहेगी। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल डिस्टेंस पे रह रहे हैं, या फिर वो होता है ना कि काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रैवल डिस्टेंस जो होता है वो भी दिखाई देता है। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द वर्ल्ड। मगर आप तुम ही तो मेरी दुनिया हो, क्यों ना मैं तुम्हें प्यार करूं, तो मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ आपको इस इंसान में नज़र आएगा। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि सारा जहान आपको समाया हुआ एक ही पर्सन में नज़र आ रहा है, मगर इसी जहान में रहते हुए, इसी पर्सन को सोचते हुए एक लम्हा ये भी आएगा आप बहुत डिटैच्ड भी हो जाओगे। So, देखते हैं व्हाई देयर इज द वर्ल्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल की बिना पर, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस कुछ आ सकती हैं, उसकी बिना पर आप थोड़ा डिस्टेंस पे जा सकते हो, अपनी प्योरिटीज़ की बिना पर, फ्यूचर प्लानिंग्स की बिना पर, पैशंस की बिना पर। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस कनेक्शन को पार्टनरशिप बेसिस पे ही लेके जाना चाहते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि डू या डाई, डू या डाई, मतलब पार्टनरशिप बनानी है या फिर कुछ भी नहीं करना, रिलेशन बनाना है या कुछ भी नहीं करना, लटका के नहीं रखना, आप ये सोच रहे हो। सो सिंपल इज दैट। तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं। आपके पर्सन का ये जो साल है थोड़ा मुश्किल गुजरेगा, टू ऑफ कप्स की बिना पे है, तो ये बहुत प्यारी एनर्जी, ये लव को फील कर रहे हैं। मगर मसला ये है कि अगर आप सैड हो तो ये भी सैड हो जाएंगे, अगर आप खुश हो तो ये भी, इनके मूड भी खुश हो जाएंगे। ये इसलिए नहीं है कि ये आपको देख देख के जी रहे हैं, नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि ये आपकी एनर्जीज को कैप्चर करें, चाहे ये आपसे कितने भी डिस्टेंस पे हों। वो एक होता है ना टेलीपैथी सिस्टम, वो इनका बन रहा है, और दे आर बर्निंग विद द डिजायर ऑफ योर्स। आपकी ख्वाहिश, आपकी चाहत, आपका प्यार इनको आपकी तरफ खींच रहा है और आपका एहसास दिला रहा है, और ये फील करेंगे। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, सो मैं ये कहूँगी कि ये फील करेंगे इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा। और जिनको ये ट्विन एनर्जी लग जाती है, वो कहते हैं ना लगन लगी है, वो हिसाब इनका हो जाएगा। बड़ी खुशी हो रही होगी आपको ये सुन के, है ना? और ये कॉम्प्रोमाइज़ करना, ऐसी सिचुएशन में इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता है, एडजस्टमेंट करने को तैयार होता है, यूनियनशिप करने को तैयार होता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। बिकॉज़ वो पसंद का वो रह नहीं पा रहा होता ना, जिसको मोहब्बत होती है वो इंसान दूर नहीं रह सकता, ये बात पक्की है। सो व्हाई देयर इज़ द टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे आपके साथ, यूनियनशिप करना चाहेंगे, आपको मज़ीद समझना चाहेंगे, इस कनेक्शन को मज़ीद समझना चाहेंगे। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी शामिल हो, या इस यूनियनशिप में और लोग हों, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और फैमिली, दोस्त, कोलीग्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ दोस्ती बनाना, यूनियनशिप करना, रिलेशनशिप बनाना, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल ये मोहब्बत को महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो होता है ना कि एक प्रैक्टिकल वर्क था कि काम काम काम, या फिर पैसा बनाना है, ये दूसरे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो अब थोड़ा कम हो रहा है, और चॉइस मेकिंग आपकी तरफ बढ़ रही है। चॉइसेस टर्न्स टुवर्ड्स यू, ऑल चॉइसेस टर्न्स टुवर्ड्स यू, इनकी तरफ से इनको मोहब्बत फील होगी। इस वजह से मैं कहूँगी इनकी मोहब्बत बढ़ रही है आपके लिए। आगे बात करते हैं आप लोगों के म्यूचुअल कनेक्शन की, कि आप दोनों का जो आपस में म्यूचुअल कनेक्शन है वो है जनाब की बेचैनी आप दोनों को लगी रहेगी। बहुत दिल करेगा बातें करने को, बहुत दिल करेगा सुनने को, और इस बिना पे गॉसिप का करना, सोशल मीडिया स्टॉक करना, और एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। और
कहीं न कहीं आप दोनों अपनी-अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़रा पीछे-पीछे रखे हुए हो। ये समटाइम्स ये एनर्जी तब भी आती है जब डिस्टेंस होता है, समटाइम्स तब आती है जब ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या हम इतने कंफर्टेबली एक-दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं कर पा रहे होते हैं, तब ऐसी एनर्जी आती है। तो आप दोनों के अंदर बेचैनियाँ हैं, एक-दूसरे को जानने की, समझने की, एक-दूसरे के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ़ में, इस तरह से ना? So, why there is Page of Swords? Let's see. Why there is Page of Swords? 5 of Cups. Distance है आप लोगों का. So, it seems again यहाँ पे distance है. या आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रोकन है या किसी चीज़ की कमी है, डिसअपॉइंटेड हो, कुछ मिस्टेक्स की बिना पे आप में से ऐसे हैं या कुछ एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं और एक दूसरे कुछ ब्लेम्स अपने आप के ऊपर लगाते हैं और एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। समहाउ रुझान आप लोगों का एक दूसरे की तरफ रहेगा अगर आप दूर-दूर हो तो। और अगर आप करीब-करीब हो तो जो या साथ रह रहे हो तो फिर आपका रुझान उन कामों की तरफ रहेगा जो आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं। इसलिए एक ख़ास बात ये है कि आप लोग ऑनलाइन रहना, सोशल मीडिया को यूज़ करना एक्सटेंसिवली 2024 में कर रहे हो और गॉसिप्स कर रहे हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाएँ या ऐसी सोर्सेज़ बन जाएँ कि आप एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन और भी ज़राए से ले सको। बहरहाल मिस जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को मिस करना, फ़ील करना बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आप लोगों का अब रिलेशनशिप सिचुएशन की बात करते हैं। ये तो आप लोगों के कनेक्शन की बात की, आपकी उनके लिए, उनकी आपके लिए बात की। अब आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। आप मैरिड हो इनके साथ, सिंगल हो या डिवोर्स्ड हो या एक्स हो, कुछ भी हो आप लोग। हम बात करेंगे आपके रिलेशन की कि आप दोनों का जो रिलेशन है, ताल्लुक जो है, वो क्या है? इस साल आपके जो ताल्लुक है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, बहुत ही चैलेंजिंग है और किसी हद तक मैं कहूँगी कि कन्फ्यूज़ ही कह लें। इसमें लोगों की इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी बिना पे सुकून तो लेने को मौका मिलेगा ही नहीं ना इस कनेक्शन या इस रिलेशन को, ठीक है? और थोड़ा-सा फ़ाइट एक्सट्रीम है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हैं, ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? स्पेशली मेल इश्यूज़ बहुत से होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशन को जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बन नहीं पा रहा है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, हर कोई अपनी-अपनी दौड़ में लगा हुआ है और आपको अपने रिलेशन को बनाने के लिए, रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत फ़ाइट और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप मैरिड हो तो। अगर आप मैरिड नहीं हो अपने पर्सन के साथ तो इट सीम्स लाइक कि ये जो महीना ये जो साल है 2024 इसमें आपका कनेक्शन जो है वो कहीं नहीं जा रहा। किसी झोंपड़ी में नहीं रहने जा रहा, किसी महल में सेट नहीं हो रहा, किसी मैरिज में सेट नहीं हो रहा। ठीक है? इस तरह की सिचुएशन कि थोड़ी-सी आई एम सॉरी हाँ, थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। थोड़ी-सी क्या कहें कि कहीं हैं और ये किस्तों में आएँगी। मतलब एक साथ कोई कहे कि जी पूरा का पूरा ग्लास उंडेल दिया है पानी का भरा, ऐसा नहीं है। वो कतरा-कतरा करके, थोड़ा-थोड़ा करके कॉम्प्लिकेशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं, रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो व्हाई देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स? इनर सेल्फ बहुत चैलेंजिंग है आप लोगों की इस कनेक्शन के बेसिस पे आपको बहुत से इनर कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्स, हेल्पलेस हो और सपोर्टिव एनर्जीज नहीं मिल पा रही हैं आप लोगों को इस कनेक्शन में एंड बॉन्ड बहुत हो, कम्युनिकेशनल एरर्स भी हैं एंड एक दूसरे की नीड बहुत है मगर वो एक रिलेशन ऐसे जैसे पैरालाइज्ड होता है, स्टक होता है किसी हद तक, अपसेट सा। नीडी है और कॉन्फिडेंट भी ड्रॉप है। इस रिलेशन का रिलेशन बनाना मुश्किल हो रहा है, मैं ये कहूँगी। अच्छा, चैलेंज क्या है आपके कनेक्शन में? इस ये जो मंथ है, सॉरी ये जो ईयर है 2024 में आपके यहाँ जो चैलेंज है
वो कम्युनिकेशन बेसिस पे ही चैलेंज आ रहा है कि कम्युनिकेट कैसे करें, खुल के बातचीत कैसे हो, चैटी कैसे हुआ जाए एक दूसरे के साथ, और लॉजिकल वे में कैसे चला जाए, रैशनल कैसे हुआ जाए। कुछ ऐसी बातें भी उठ सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड और अनइमोशनल हैं, फोर्सफुल हैं, लड़ाई झगड़े वाली हो सकती हैं। तो कुछ सच्चाइयाँ भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ नाइट ऑफ सोड। कोई पर्सन भी हो सकता है जो बहुत चैलेंजिंग हो। नाइट ऑफ सोड इज़ लाइक क्लैरिटी। कुछ नए डिसीजंस लेने में आप लोगों को लॉजिकली सक्सेसफुली प्रॉब्लम हो रही है, और कम्युनिकेशन बेसिकली आप लोगों का बड़ा मसला रहेगा। ब्लेसिंग्स की बात करें तो आपका ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, और किसी हद तक ऐसा है कि जैसे आप इस कनेक्शन में स्टिल हैंग्ड रहने वाले हो, स्टिल अभी भी इंतज़ार रहेगा, स्टिल अभी भी कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग पे वेट रहेगा। इस तरह की सिचुएशन है, थोड़ी सी अनसर्टन सिचुएशन रहेगी, और ना रिलेशन ग्रो करेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। आई डोंट नो व्हाट द रबिश इट इज। कुछ लोग लेट गो कर पा रहे हैं, लेट गो कर पा रहे हैं। ये लेटिंग गो जो है, इट सीम्स लाइक मैरिज, रिलेशन, फैमिली, कुछ भी हो सकता है जिसको लेट गो किया जा रहा है। What is that? What is the hangman? Please universe, what is the hangman? Queen of Wands. अगर थर्ड पार्टी है इधर या लव ट्रायंगल बेसिस पे कोई इंटरफेरेंसेस हैं। आई रिमेंबर एक दफ़ा मैंने रीडिंग की थी, कपल था वो मैरिड, और उनकी रीडिंग में एक फ़ीमेल कैरेक्टर आया था जो कि बिल्कुल ऐसा ही था, जो उनका कनेक्शन खुशगवार अंदाज में जीने नहीं दे रहा था उस कनेक्शन को, और बहुत मैनिफेस्टर था, सेल्फिश था, इगोइस्टिक था, और बनना संवरना मैनिपुलेटर था। तो बिल्कुल ये भी कुछ इसी टाइप की सीन लग रही है, उनके कनेक्शन में भी ऐसा ही कुछ था। सो इस वजह से ड्यू टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कोई करैक्टर है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। शायद उसके साथ जो है मैरिज या फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, और उस चीज़ से निकालना जो है ना, निकालने के बेसिस पे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से बहुत से चैलेंजेस आ रहे थे, वो इंसान आपकी लाइफ में से या आपके रिलेशन में से इस दफ़ा निकल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लानिंग है, वो निकल रहा है। सो आपके लिए एडवाइस आई है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि स्ट्रेस ना लें, और नींद अच्छे से पूरी कीजिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने आप को तन्हाई परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करें, कोई पॉजिटिव अच्छी हैबिट्स अपनाएं। उसके साथ साथ ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है अपने आप को लोनली मत समझें। हाँ, आपको जो ख्वाब आते हैं या नाइटमेयर्स आते हैं उनको समझने की कोशिश करें, यकीनन उनमें कुछ सिग्नल्स मौजूद हैं जो आपको यूनिवर्स साइंस दे रही है, आप उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, स्ट्रेंथ। सो आप इस कनेक्शन का बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, और आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि आपकी पावर्स वीक हो रही हैं। आपने अपनी इनर सेल्फ, इनर पावर, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी फ्रेशनेस, अपनी पोटेंशियल, अपनी अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको ड्रॉप नहीं होने देना। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आपको किसी बात पे रिग्रेट आ गया है, या आपने कोई शेमफुल सीन, कोई एक्शन या कोई बात कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बस परेशान ही होते रहोगे, तन्हाइयों में परेशान अपसेट होते रहोगे। उसको रिपेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है।
तो मुझे तो यहाँ पे रिलेशनशिप गेट टुगेदर नहीं होता, फ़िलहाल मैरिज होती या रिलेशनशिप बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इश्यूज़ हैं जिनको फिक्स करने की कोशिशों में ही उलझे नज़र आते हो। मगर आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाह रहे हो और दोनों ही ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, डिवाइन पार्टनरशिप या फिर कोर्टशिप को महसूस करने वाले हो। सो एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन कर लेती हूँ कि क्या आप दोनों 2024 में ग्रुप नंबर 2 एक हो रहे हो? कुछ नई सिचुएशंस अडॉप्ट हो रही हैं। नाइट ऑफ सोर्स मतलब आना जाना, मिलना मिलाना, ऑन एंड ऑफ रह सकता है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। somehow take what resonates. So let's see more. ग्रुप नंबर, अच्छा स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे जितने कार्ड्स निकले हैं आप अंदाज़ा लगा लें। स्टार साइंस तो तकरीबन सारे ही निकल गए हैं, मगर इम्पॉर्टेंट में लियो, पाइसीज एंड जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं, ठीक है, एंड एरीज। और माइनर में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सब स्टार साइंस ऐड हैं। सो बातें बड़ी हो रही हैं इस कनेक्शन के बेसिस पे, ठीक है, मगर वो बातें आपको कहीं लेकर नहीं जा रही हैं। और फीलिंग बहुत है इस कनेक्शन के बेसिस पे, मगर ये बातें जो आप लोग कर रहे हो कैन बी पॉसिबल किसी और के साथ इस कनेक्शन के बेसिस पे कर रहे हो। आप दोनों की कम्युनिकेशनल लेवल भी थोड़ा सा ड्रॉप नज़र आता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप के लेवल पे आके बात करें कि ये रिलेशनशिप बनाने के लेवल पे ड्रॉप नज़र आता है, ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 2024 रिलेशनशिप एनर्जी। हैमर, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive persistency, work on it. So it seems like कि ये जो आपको मैंने पहले बताया कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने खुल के बोला, मगर इसको सिंपली कहेंगे सेल्फ सबॉटेज, कि आपको अपने आप को सेल्फ टॉर्चर नहीं करना है। आपकी एडवाइस यही थी, जो चीज़ें आपको टॉर्चर करी हैं आपको उससे निकालना है। तो यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि आपके कनेक्शन में बहरहाल टॉर्चरिंग सिचुएशंस बार बार आ रही हैं, या फिर वही ज़िद बार बार आ रही है, लोगों की नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट बार बार आ रही है, और बार बार रिपीटेटिव किस्म के जो है ना साइकिल्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। सो लेट्स सी मोर। और आपको इसको प्रिपेयर करने, तैयार करने, रिलेशन को बेहतर करने की बहुत एफर्ट करनी पड़ सकती है। ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप 2024। Abundance, keep a positive mindset, manifest what exactly you want, gratitude and bliss. So ये एनर्जी तो ये इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ, आपका खुद का सेल्फ वो बेहतर होगी, आपको अपनी ज़ात में खुशियाँ मिल रही हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आप अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रख पाओगे इस कनेक्शन में, और यूनिवर्स हेल्प करेगी कहीं ना कहीं से। ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एनर्जीज भी साथ साथ आपको मिलती रहेंगी। आई लाइक यू, योर पर्सन लाइक्स यू एक्चुअली, बल्कि दोनों ही, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। सो और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 2024 रिलेशनशिप एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 2024 रिलेशनशिप एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 2024 रिलेशनशिप एनर्जी। ओके, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब अगर ये आपके एक्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं हाथ पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो इट्स मीन कि आपको उसको एनर्जीज को रिलीज़ करना है। बट अगर आपके पहले से कोई एक्स हैं, तो आप उस पर्सन को, उस एनर्जीज को इस कनेक्शन में लाकर अपने कनेक्शन को मज़ीद खराब करने की कोशिश ना करें, ठीक है, स्पॉइल ना करें। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ऐसे भी है जैसे कि आप लोगों की जो नेगेटिव साइड्स थी, नेगेटिव माइंडसेट था, या जो पास्ट इश्यूज थे, उसको बार बार उठा के अपने कनेक्शन को स्पॉइल ना करें।
कुछ लोगों के लिए इस टाइप की भी एनर्जी है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो को डिपेंडेंस सी से बाहर आना है, अपने आप को जो है सेल्फ सबॉर्टेज से निकालना है, सेल्फ इंट्रैपमेंट से निकालना है, या फिर कोई जो बॉन्डेज है इस कनेक्शन बेसिस पे है, आपकी खुद की सेल्फ में है, जो भी आप रिलाई अगर कर रहे हो कि भाई मैं तो इस कनेक्शन से निकल ही नहीं सकता, बेशक ये कनेक्शन कहीं पहुँचे ना पहुँचे, तो आपको अपने आप को रिलीज करना है। यू हैव टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम बाउंड्रीज। ठीक है, ये बात खास आपके लिए स्पेशल है, आपकी बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर के लिए। आपको डिपेंडेंसी से खुद को निकालिएगा, सेल्फ इंट्रैपमेंट से खुद को निकालिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। ग्रुप नंबर 2 अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये स्टोन जिन्होंने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप एनर्जी क्या है 2024 में, यू प्लस योर पर्सन प्लस योर रिलेशनशिप। होपफुली कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी इसी तरह से टैरो रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी डिफरेंट टाइप्स की। ग्रुप नंबर 3, अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 3, relationship energy in 2024 group number 3। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल, हैप्पी, अबंडेंट, लग्जोरियस लाइफ जी रहे थे, या अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर कर रहे थे, सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा थे। बट अगर आप लोग किसी रिलेशन में थे, मैरिज में थे, तो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि सेल्फ सफिशिएंसी आप में काफ़ी थी और ख़ुद को सेल्फ ग्रोथ देने की तरफ आपका रुझान काफ़ी रहा है। सेल्फ केयर की है आपने, मतलब कोई मेरा साथ दे तो ठीक है, ना दे तो मैं अकेला भी ठीक हूँ, ये एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई देती है। सो फ्रूट्स ऑफ लाइफ को आपने काफ़ी इंजॉय किया है, अबंडेंस, पैसे शैसे या लाइफ स्टैंडर्ड जो है आपका बेहतर हुआ, कुछ अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव शॉपिंग की या पैसे शैसे आए, कुछ समथिंग लाइक दैट टू। सो अब बात करते हैं ये जो 2024 का ईयर है, इसमें आपके रिलेशनशिप की आपकी एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। सो इट सीम्स लाइक कि आप थोड़ा सा खींचे खींचे से हो इस रिलेशन में, और डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, मगर जितना सोच रहे हो उतना बोल नहीं रहे हो, उतना एक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और जो भी आपको इश्यूज़ आए थे, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उनसे खुद को निकालने की कोशिश है। तो अपनी पर्सनालिटी, अपनी सेल्फ को बैलेंस करने की तरफ आपका रुझान होगा, प्रेयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाओगे, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइजेस करना, उस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
ये चीज़ भी ख़ास है। थोड़ा-सा लेज़र टाइम को एन्जॉय करना चाहोगे और हो सकता है कि ये जो ईयर है, इस ईयर में आप थोड़ी-सी पिकनिक्स वग़ैरह करना, हिल स्टेशंस पे जाना या रिलैक्स करना, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालना, इस तरह की सीन है कि आप खुद को स्टेबलाइज़्ड करना चाहते हो। एक्सक्यूज़ मी, बोल-बोल के गले में खिचखिच शुरू हो गई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी से पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं, नहीं बच्चे चाहते अभी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना चाहते और खुद को पीछे करने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ी बहुत वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी तो आप नहीं करना चाहोगे, आप खुद को रिलैक्स रखना चाहते हो। झिझक है आपके अंदर, सोचें बहुत ज़्यादा हैं और मिल कुछ ख़ास रहा नहीं है। आपको ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे कि जैसे आप बस रिकवर करना चाहते हो जो भी आपकी इश्यूज हैं उस बेसिस पे। आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन काफ़ी ब्राइट, कॉन्फिडेंट, ओपन, हैप्पी, सेटिस्फाइड, रोमांटिक नज़र आते हैं और आपके बारे में भी सुपर डुपर क्लियर नज़र आते हैं। हैप्पी हैं, खुशगवार मूड है इनका। इनके लिए तो दुनिया जैसे जन्नत बनी हुई है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। Why there is the sun is false. कैन बी पॉसिबल कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो रही है। ये कैन बी पॉसिबल कि प्रेगनेंसीज़ हैं, इनकी तरफ कोई चांसेस बन रहे हैं या ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए पैशंस फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं। और अगर आपने पहले इनकी तरफ अप्रोच किया है तो उस बिना पर बहुत खुश हैं। तो कहीं न कहीं इनके अंदर खुशी झलक रही है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। अट्रैक्शन है समहाउ। आपके म्यूचुअल कनेक्शन की बात करते हैं। म्यूचुअल कनेक्शन जैसे कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन मौजूद है। आप दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन काफ़ी पीसफुल चलता हुआ दिखाई देता है, खुशगवार सा, नई फाउंडेशंस बिल्ड कर। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेट्स वगैरह कर सकते हैं या फिर आपका बहुत से लोगों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है कि आप और वो कहीं पर भी हो मगर एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हैंडलिंग से घबरा रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है पहले आपने प्रपोजल दिया हो या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की हो, अब आप उस तरह से नहीं करते हुए दिखाई दे रहे 2024 में। जॉब कर रहे थे, कुछ भी, मगर अब नहीं करना चाहते हो। हाँ, ये है कि आप लोग एक-दूसरे को वेलकम करते हो, एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, चाहत, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट नज़र आती है आप लोगों में, ठीक है? और एक-दूसरे की दिलों में जगह बना ली है, इस बात की खुशी भी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको कहीं एक-दूसरे से मिलने-मिलाने का या किसी गेट टुगेदर में मौका भी मिल सकता है। कुछ के लिए ये एनर्जी होगी, सबके लिए नहीं। और समहाउ यहाँ पर ऐसे है जैसे कि कोई टेंशन है जो ख़त्म होने जा रही है, कोई टेंस पीरियड है जिसको आप पेनफुल एंडिंग को ख़त्म कर रहे हो और आप में से बहुत से लोग हैं जिनको इस कनेक्शन को एक बार फिर से रिवाइव करने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, मगर इस कनेक्शन में आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि ये किस तरह से आप लोगों को फिट होगी एनर्जी, मगर आई है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि आप लोगों का कनेक्शन में अट्रैक्शन है, खासतौर पे आपके पर्सन को आपकी तरफ। मगर जैसे ये कनेक्शन कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है और जो टेंशन है या जो टेंस सिचुएशन है, उसकी बिना पे बहुत खुल के बोलना, बहुत खुल के एक्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो एक पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करोगे। आप लोगों की डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन पे। आपकी बात की, आपके पर्सन की बात की, आप लोगों के कनेक्शन की, आपस में जो आप लोगों का कनेक्शन महसूस आप करते हो एक दूसरे के लिए जो भी है उसकी बात की। अब बात करते हैं आप लोगों की
बहरहाल एक दूसरे की फीलिंग्स को सेलिब्रेट करते हो आप लोग। मगर जब हम बात करते हैं आपके म्यूचुअली रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप आपका किधर को जा रहा है, इसकी बात करते हैं। रिलेशनशिप में आपको पता है ना कि जब हम रिलेशन बनाते हैं, मैरिज करते हैं, तो सिर्फ हम दो नहीं होते हैं, फैमिली होती है और सोसाइटी होती है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है ना? बच्चे भी होते हैं। तो आपके कनेक्शन में अगेन वो चीज़ नज़र आती है, यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तो बहुत खींच रहे हो, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। इस कनेक्शन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखोगे, ठीक है? तो वो एक को डिपेंडेंसी सी है, मगर उसके साथ साथ टॉक्सिक बिहेवियर्स भी मौजूद हैं। कुछ लोगों को ये कनेक्शन ही टैबू लगेगा, कुछ लोगों को ये कनेक्शन ही बहुत बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड लगेगा, जिसकी बिना पे ना आप खुश हो पा रहे हो, ना खिलखिला पा रहे हो, ना जी पा रहे हो ढंग से। तो ये भी चीज़ें महसूस करोगे आप। तो बॉन्डेज है और ये बॉन्डेज जिससे निकला नहीं जा रहा, और बहुत से लोग गिल्टी एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। या आप इस कनेक्शन को लेके गिल्टी फील कर सकते हो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है 2024 में आप किस किस्म की एक्टिविटीज़ अपनाते हो इस रिलेशन बेसिस पे। मगर यहाँ पर ऐसे है जैसे कि सेल्फ सबॉटेजनेस, सेल्फ टॉर्चर और बहुत ज़्यादा सोचते रहना एंड नेगेटिव साइड्स का होना, फियर्स होना, नाइटमेयर्स का या फिर ख्वाब आते रहना, ये चीज़ें चलती रहेंगी इस रिलेशन को लेकर। तो डर खौफ है अंदर ही अंदर, हाय कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, हाय कुछ गलत हो गया तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे, हाय कुछ भुगतना तो नहीं पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हम खो तो नहीं देंगे अपने पर्सन को, ये चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं। तो आपके यहाँ जो चैलेंज है वो आप लोगों का जो ट्विन कनेक्शन एनर्जी है वो चैलेंज है, मतलब एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन फील करते हो वो चैलेंज है, लव को जो फील करते हो वो चैलेंज है। और ये बहुत मसला होता है कि हम किसी हालात हमारे बहुत ख़राब हों, हम मिल ना पा रहे हों, मगर मोहब्बत है कि वो टूटने को ही नहीं दे रही, मोहब्बत है कि दिल से निकल ही नहीं पा रही, तो ये फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। बट कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में चैलेंज ऐसा भी हो सकता है कि यूनियनशिप करनी है, मैरिज करनी है, कनेक्शन बनाना है, सुलह रखनी है, तो यही चैलेंज बना रहेगा, इसी की तरफ आपका ध्यान लगा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह से चैलेंज है। अब कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पर्सपेक्शन भी है, जैसे कि अगर आप लोगों में से कोई एक पर्सन किसी और के साथ मैरिज में है, तो ये जो मैरिज और यूनियनशिप हुई हुई है, ये भी चैलेंज हो सकती है। क्योंकि अब हर तरह के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश किया आपको समझाने की। तो ये जो रिलेशन है, इसको बैलेंस करना दो लोगों का, कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का बना के रखना, कोर्टशिप करना, ये जो है ये चैलेंज बना रहेगा। सो इस रिलेशन में ब्लेसिंग्स जो हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन्स ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशन में, या फिर ऐसे लोग ब्लेसिंग्स में आते हैं जो फ्रीडम्स के साथ जीते हैं, पैशंस के साथ जीते हैं, अपने गोल्स के ऊपर चलते हैं, पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बोल्ड एक्शन लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ जो है इन्फ्लुएंस एक खास पड़ता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपके कनेक्शन में मेल जो भी हजरत हैं, आप हैं कि आपके पर्सन हैं, मतलब वो भी हो सकता है कि वो भी ब्लेसिंग में अकाउंट होते हों। तो जो बोल्ड एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग ले रहे हो, वही ख़ास तौर पे जो हैं वो ब्लेसिंग्स में आती हैं। वांट टू परसू योर गोल्स, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। ओह, मुझे तो कार्ड्स और नहीं लेने। चलें, आपके लिए एडवाइस की बात करते हैं। आपकी एडवाइस आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ कि यू शुड बी लिटिल बिट लॉजिकल। अब ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन आपके लिए बेहतर नहीं है, आपकी इस रिलेशनशिप में आने से आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको हर्ट होगा, आपको धोखा मिलेगा, आपको नुकसान हो सकता है किसी किस्म का, आपकी एनर्जीज मिसयूज़ हो सकती हैं, आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। सो इट्स मीन कि यू हैव टू बी लॉजिकल, आपको अक्ल से काम लेना चाहिए रादर देन के लव। और आपको अपने इर्द गिर्द सेफ बाउंड्रीज बना के और पर्सपेक्टिव को क्लियर रखकर सेफ रहकर चलना है। बहुत ज़्यादा लवी डवी कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा ओपन और फ्रैंकी होकर चलना आपके लिए बेहतर नहीं है। रादर देन अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चलें।
ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है जैसे कि आप लोगों को क्लैरिटी अगर नहीं हो पा रही, डिसीजन नहीं आप ले पा रहे हो, तो किसी ऐसे पढ़े लिखे समझदार इंसान से आप गाइडलाइन ले सकते हो जो ऑलरेडी लव को एक्सपीरियंस कर चुका, धोखे भी उठा चुका, प्रॉब्लम्स भी देख चुका, या बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है। अब अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में रह रहे हो या कनेक्शन बना के रखना चाहते हो, तो फिर मैं आपके लिए ये एडवाइस करूंगी कि यू हैव टू बी लिटिल बिट अक्लमंद। अपने आप को इमोशनल फूल ना बनाइएगा, अपनी एनर्जीज को मिसयूज मत होने दीजिएगा। अपने पर्सपेक्टिव क्लियर रखें कि आप क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ में, और आपको उसी बेसिस पे अपने गोल्स पे वर्क करना होगा, अपने रिलेशन में डिमांड्स रखनी होंगी। तो अपनी एक बैरियर, अपनी एक सेफ बाउंड्री, नॉट बैरियर, सेफ बाउंड्री बनाएं कि ये मेरी एक हद है, इसे मैं क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे कि मेरे लिए मेरी हद ये थी किसी ज़माने में कि जब मुझे प्रपोजल्स वगैरह आते थे या शादी की जब बात चली थी, तो ठीक है, बात चली, थोड़ा सा फ्रीडम मिला, नहीं तुम बात भी कर लो उस आदमी के साथ, बात भी कर लो, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मगर वो एक हद है, मेरी वो ही हद थी। मैं उससे ज़्यादा डेट वगैरह करने में और शादी से पहले इंटीमेट करने पे बिलीव नहीं रखती थी। मेरी एक लिमिट थी, तो मैं उसको क्रॉस नहीं करती थी। इसी तरह से ये मैंने अपनी एक लिमिट बताई है। आई वॉज लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड। ठीक है। तो आपको अब पता होगा कि आप अपनी लव लाइफ में क्या लिमिट बनाते हो और उसको क्रॉस नहीं करोगे। और ये लिमिट्स इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कि आपको कैसी कैसी सिचुएशंस में नुकसान हो सकता है, आपके कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपके टूटेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी वैल्यूज़ ख़राब होंगी, आपकी इज्जत नाम नेकी में नुकसान होगा। ठीक है। तो ये आपको पता है। और कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ऐसे है कि आप लोगों को ऐसे है कि आप सेपरेट हो सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके लिए स्ट्रेटली एडवाइस यही है कि अपनी एनर्जीज को ज़ाया मत करो, अपना टाइम ज़ाया मत करो। स्ट्रेटली आप अपने लिए अलग जो है सिचुएशन क्रिएट कर लो, अपने आप को इस रिलेशन से डिटैच्ड कर लो। तो ये अब आपकी एडवाइस डिफरेंट डिफरेंट काइंड की आई है, हर तरह के पर्सन और रिलेशन के हिसाब से अलग है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको देखिएगा। बहरहाल इस रिलेशन में टॉक्सिसिटी मौजूद है, आपके अंदर झिझक बहुत ज़्यादा मौजूद है और आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के 2024 में रिलेशनशिप एनर्जी। Coffin, ending, being, bring new beginning, grow, change, liberation and transition। ये एनर्जी यहाँ पर इंडिकेशन है, यहाँ पर इंडिकेशन है। सो इट सीम्स लाइक कि आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक या पेनफुल एंडिंग करनी पड़ेंगी ताकि आप रिलेशन को ट्रांसफॉर्म कर सको, चेंज कर सको फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर, मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, अपने कनेक्शन की बेहतरी के लिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका रिलेशन नहीं सुधर सकता, सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि यू हैव टू एंड कट ऑफ दिस रिलेशन, ख़त्म करना चाहिए इस कनेक्शन को और अपने लिए एक नया रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है। अपने आप को एक फर्दर कोई नेक्स्ट पर्सन के लिए रेडी करना चाहिए। ठीक है। ना भी कोई पर्सन मिले मगर आप खुद को मिसयूज नहीं होने दोगे, ये बात जहन में रखिएगा। लेट्स सी मोर। जब तक कि आप पास्ट इश्यूज या स्टक सिचुएशंस को एंड नहीं करते, लेट गो नहीं करते, और फिर ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए, डेड बॉडीज़ जो होती हैं उनको हम सीने से लगा के अपने घरों में नहीं रखते हैं, बल्कि उनको दफना देते हैं, जला देते हैं। ठीक है। उनको मतलब कहीं ना कहीं ठिकाने लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो डेड रिलेशंस हो जाते हैं या डेड सिचुएशंस हो जाती हैं, उनको सीने से लगा के नहीं रखा जा सकता कि ज़िंदा करेंगे, नहीं। एक वक्त आता है उनको रिलीज करना पड़ता है। लेट्स सी 2024 ग्रुप नंबर 3 रिलेशनशिप सिचुएशन।
hammer. Sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistency, work on it. So it seems like कि आपके कनेक्शन में बार बार टॉर्चर, सबॉटेजनेस, बार बार नेगेटिव रिपीटिशंस हो रही हैं. सो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से अमेंड करने की या नेगेटिव साइड्स को बीट करने की, ताकि आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है, मगर किसी हद तक आपको इस कनेक्शन में टॉर्चर जो है उसको फील करना होगा. ये बात जहन में रखें. आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हो रही, शायद इसीलिए आप थोड़ा सा रिकवरिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हो खुद को लेकर. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के रिलेशनशिप 2024. ग्रुप नंबर 3. अच्छा, स्टार साइंस की बात कर लेते हैं. स्टार साइंस में लिब्रा, लियो एंड लियो अगेन, कैप्रिकॉर्न और टॉरस. ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं. माइनर में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सब स्टार साइंस ऐड हो जाते हैं. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 2024 रिलेशनशिप एनर्जी. ग्रुप नंबर 3. आई विश कि कुछ पॉप्ड अप हो जाए. ओके, वन मोर प्लीज. ग्रुप नंबर 3 2024 रिलेशनशिप एनर्जी. ग्रुप नंबर 3. ये मेरी 2024 की सबसे पहली वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. नहीं हो रहा कोई. मैं लेना चाह रही हूँ एक पॉप्ड अप और एनर्जी. पॉप्ड अप प्लीज. ग्रुप नंबर 3 2024 रिलेशनशिप एनर्जी प्लीज. I'm a good shuffler. Okay, done. True love. New love. A new person has stirred your romantic feelings. और आप अपने आप को नई सिचुएशंस में लेके जाने से ही घबरा रहे हो और पुरानी सिचुएशन से खुद को निकालने की कोशिशें कर रहे हो. ठीक है ना. दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं. नया रिलेशन या पुराने रिलेशन को रिकवर करना, दोबारा से उसको चांस देना और उसको बिल्कुल नए अंदाज में जीना. तो यहाँ पे है कि हो सकता है, बहुत सौ के लिए हो सकता है कि इस साल कोई नया पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो. और कुछ लोगों के लिए ऐसा मुमकिन है कि आप अपने रिलेशनशिप में सेकंड चांस की तरफ जा रहे हों, सेकंड फिर से एक मौका देने की तरफ जा रहे हों. मगर ऑल टुगेदर दोनों चीज़ों में ये बात कॉमन है कि कोई ना कोई इंसान ऐसा है इस 2024 में जो आपकी इमोशंस को हिला रहा है, आपकी फीलिंग्स को हिला रहा है, आपके जज्बात स्टार्ट अप हो रहे हैं. ठीक है. सो ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. अब कुछ लोगों के लिए मुमकिन है कि अगर ऐसा कुछ आता है आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट करने वाला पर्सन आता है, कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए, रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इट सीम्स लाइक कि मगर आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप सेल्फ फोकस्ड रहो. ठीक है ना. रादर देन कि आप अपने आप को मदहोशी के नशे में लेके जाके रिलेशनशिप में आओ और फिर बिगाड़ो अपने मामलात को. उसकी बजाय आपको लॉजिकल रहना है. आपके लिए एडवाइस यही है. मगर कैन बी पॉसिबल कि आपके लिए ऐसी सिचुएशन आ रही है जैसे ट्रू लव होता है, फील यही होगा. और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये जो साल है इसमें आपको इस तरह का लव मिल रहा है जैसे कि आपको शायद फिर कभी ना मिले, या इस साल में कोई भरपूर तरीके से आपको चाह रहा है, इमोशंस दे रहा है, रोमांस देना चाहता है. इस तरह की भी सिचुएशन है. बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको वेलकम करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बार बार हेसिटेंट नज़र आती है. ना तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूले हुए हो
और ना ही आप नए एक्शंस करने में बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। ठीक है, आपकी सिचुएशन इस टाइप की है कुछ। ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।